नमस्कार दोस्तों, कल तक हमने एंट्रीज की सितंबर तक की जो ट्रायल बैलेंस था वो भी हमारा मैच हो गया है। एंड आज हम करने वाले हैं अक्टूबर से स्टार्ट। अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो गया असाइनमेंट नंबर 1 का। असाइनमेंट नंबर जो 1 है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में 3 मंथ थे, मतलब हमने जो चारों पार्ट थे वो क्वार्टर वाइज सेट किए हुए थे। उसमें से 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड तीसरा जो पार्ट है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एंड आज हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर की एंट्रीज एंड अक्टूबर के आगे अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस जो है वो हम मैच करेंगे। एंड अब जो हमारे एपिसोड्स आएंगे उनमें समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा टाइम हम कम लेंगे। एंड पर डे हम क्या करेंगे, 1 महीने की एंट्रीज कंप्लीट करेंगे एंड 1 महीने का जो ट्रायल बैलेंस है उसे हम मैच करेंगे। बिकॉज ये मुझे किसी ने बोला है कि मुझे समय में जो है वो थोड़ी कमी करनी चाहिए एंड स्पीड को जो है वो थोड़ा और कम करना चाहिए। तो आज से हम वो ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हम शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं कमर्शियल गुरुजी। दोस्तों चलिए हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग टेली ओपन कर लेते हैं। यहाँ से डेली जो प्रोसेस हम करते हैं वही कर रहे हैं। टेली मैं कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ को हाइड नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपली चल रहा हूँ जैसे चलना चाहिए था कि आप लोगों को सही समझ में आ सके। तो मैं सबसे पहले टेली की जो है वो साइज पूरी डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। आई थिंक हो नहीं पा रही है, बट हाँ ठीक है, हो गई। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम आगे की एंट्रीज देखेंगे। तो हमने अब तक कर लिया था सितंबर महीने के ट्रायल बैलेंस तक हमने मेज कर लिया। अब हम अक्टूबर महीने से जो है एंट्रीज करने वाले हैं। आज हम अक्टूबर की एंट्री करेंगे एंड अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे। तो हम आ जाएंगे डिस्प्ले में एंड यहाँ से आपको ट्रायल बैलेंस मैच आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं किया तो आप कर लें। एंड चलिए अब एंट्रीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे असाइनमेंट पे। ये जो अक्टूबर का पार्ट 3 है वो आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का उसमें है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 74। तो सबसे पहले डेट चेंज हो जाती है, डेट आपको चेंज करनी होगी। कमर्शियल गुरुजी पेड बाय सैलरी, पेड सैलरी फॉर सितंबर 2018 बाय चेक। अब देखिए यहाँ लिखा है कमर्शियल गुरुजी जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड कर रहे हैं सितंबर 2018 के लिए। तो सितंबर का महीना जा चुका है, यहाँ अक्टूबर चल रहा है तो हमें सैलरी देनी है। एंड यहाँ लिखा है रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 में ऐसा लिखा था कि उनकी जो सैलरी है वो टोटल 50,500 रुपये उन्हें एवरी मंथ देनी है, दोनों को मिला के। हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक अमोल दुबे हैं एंड एक शैलेश यादव हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एंट्री क्या होगी। अगर आप एंट्री करें तो आप लिखेंगे सैलरी एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट 50,500। ये जो एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें हमेशा डेबिट लिखेंगे। एंड 2 आप लिख देंगे आपके जो जिस मोड से आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे हमने बैंक से पेमेंट किया तो हम यहाँ बैंक का नाम लिख देंगे, जो आपका बैंक है गुरुजी बैंक। अगर आपका कोई बैंक है तो आप उसका नाम लिखें। एंड यहाँ पे अमाउंट में सेम लिख देता हूँ। तो ये एंट्री यहाँ पे हमें करनी है। तो चलिए ये एंट्री उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए इस एंट्री को हम करते हैं। रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 में सिर्फ इतना ही लिखा है कि इन दोनों का जो अमाउंट है वो देना है। यहाँ इन दोनों का जो अमाउंट है रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 5 के मुताबिक, तो यहाँ अमूल दुबे जो हैं जो उनका 28,500 है। एंड यहाँ पे जो शैलेश यादव हैं हमारे एम्प्लॉय, उनकी जो सैलरी है वो 22,000 है। तो उन दोनों को मिला के जो सैलरी होती है वो 50,500 रुपये है। चलिए एंट्री हम करते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें टेली में जाना होगा एंड अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अब देखिए यहाँ से आपको वाउचर सेलेक्ट करना है। तो पेमेंट में आ जाएंगे, पेमेंट ओपन होगा तो अच्छी बात है। एंड F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से डेट आप चेंज करेंगे, 1 अक्टूबर कर देंगे। तो यहाँ देखिए डेट भी चेंज हो चुकी है हमारे पास। अब यहाँ हमको डेबिट करना है, तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उसे यहाँ सिंपली डेबिट कर देंगे। तो यहाँ मैं सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देता हूँ, अमाउंट डाल देता हूँ जो है। तो 50,500 रुपये यहाँ अमाउंट मैंने डाला है। एंड हमने जो पेमेंट किया है वो चेक के द्वारा किया है। तो हम यहाँ गुरुजी बैंक सेलेक्ट कर देंगे एंड इसे मैं सेव कर दूंगा। आगे की एंट्री की अब हम बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 75 हमें क्या कहती है, देखिए हम 75 की तरफ आते हैं एंड मैं रीड करता हूँ। तो देखिए कमर्शियल गुरुजी पेड ऑफिस रेंट फॉर सितंबर 2018 बाय चेक। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने ऑफिस का रेंट पे किया है। तो आप ऑफिस अगर किसी का रेंट पे लेके रखते हैं तो आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने भी रेंट पे किया है सितंबर 2018 का बाई चेक, मतलब बैंक के द्वारा पेमेंट उन्होंने जो किया है। अब यहाँ लिखा है रेफर ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो 3 नंबर रेफर जो ट्रांजेक्शन जो है उसमें यहाँ लिखा है कि 50,000 रुपये जो है उन्होंने फिक्स कर दिया है। एवरी मंथ उनको 50,000 रुपये रेंट देना होगा। अगर आप पार्ट फर्स्ट डाउनलोड कर पाते हैं
तो पार्ट फर्स्ट आपने डाउनलोड किया होगा मेरे पहले के असाइनमेंट से, वहाँ से एंट्री नंबर 3 आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर लिखा होगा 50,000 रुपये का। तो चलिए हमें ये एंट्री सिंपली करनी है। इस एंट्री को हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं कि जो आपकी एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें डेबिट करें। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसे यहाँ हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद कौन से मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं उसे आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के द्वारा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक गुरुजी बैंक का जो है नाम लिख देना है, या आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उसका नाम लिखें। एंड ये देखिए ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को टैली में करना है। आपको नोटपैड में मैं क्यों करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ईजी हो समझने में। तो यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर में आप हैं, डेट आपकी चेंज ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको डेबिट में लिख देना होगा ऑफिस रेंट अकाउंट। ऑफिस रेंट को आप अमाउंट डाल देंगे 50,000 रुपया, एंड यहाँ से गुरुजी बैंक जो है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। चलिए ये एंट्री भी हो चुकी है। अब हम आगे की एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री नंबर 76 जो है वो हमारी क्या कहती है, यहाँ पे हम रीड करके आपको बताता हूँ। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹11,550 इन केस टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर सितंबर 2018। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं वो यहाँ पे 11,050 रुपया पेड कर रहे हैं केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए। लाइट का बिल जो है वो यहाँ पे आया है, लाइट का एक्सपेंसेस यहाँ पे किया जा रहा है। ये खर्चा ऐसा खर्चा है जिसे सब जानते हैं, इसे ऐसा कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा भी जो होता है वो भी जानता होगा लाइट का बिल क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंसेस है उसका 11,050 रुपये हमें पेड करना है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसी के मुताबिक आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्सपेंसेस है उन्हें आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को जो है डेबिट कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एंड यहाँ पे जो आपका अमाउंट है आप वो अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ, जो अमाउंट है वो यहाँ अमाउंट में लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे भी आपको जो अमाउंट है वो लिख देना है। ये एंट्री हो चुकी है। बट इस एंट्री में एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या लिखा है, चेक के थ्रू यहाँ पेमेंट नहीं हुआ है, ये पेमेंट जो है वो केस के थ्रू किया गया है। तो एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से। एंड आप इस एंट्री को टैली में कर दें। तो चलिए टैली में इस एंट्री को करते हैं। यहाँ पेमेंट वाउचर में हम ऑलरेडी हैं, यहाँ पे आपको डेबिट में जो है वो एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो यहाँ एंटर कर दिया जाएगा। एंड केस में यहाँ ऑटोमेटिक सजेशन ले लेता है, बिकॉज इसको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी की जब जब एंट्री हमने की है केस के थ्रू की है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन ले लेता है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर 77 जो है वो हमें क्या कहती है, तो कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1100 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस फॉर सितंबर 2018। अब देखिए मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, मोबाइल फ़ोन का बिल चार्जेस जो हैं वो पोस्टपेड में आता है। आप लोगों को पता होगा, एक प्रीपेड होता है एक पोस्टपेड होता है। प्रीपेड वो होता है जिसमें हम पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद हमें उसका लाभ मिलता है, जो हम रिचार्ज मोबाइल में कराते हैं वो प्रीपेड होता है। एंड पोस्टपेड वो होता है जिसमें हम पहले यूज़ करते हैं, बाद में कंपनी हमें बिल देती है जिसका हमें पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, या तो कोई मोबाइल फ़ोन है जिसका बिल यहाँ आया हुआ है, जिसको हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से बोलते हैं, या तो टेलीफोन का कोई लैंडलाइन हम बोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें एक ही होगी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, जिससे हम बात करते हैं, जिनका बिल आता है उन्हें हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ बोलते हैं। तो इसकी एंट्री जो है वो एंट्री क्या होगी, हम आइए नोटपैड में आते हैं। एंड यहाँ से एंट्री मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ आप जो है टेलीफोन एक्सपेंसेस को क्रेडिट डेबिट कर देंगे। सारे एक्सपेंसेस जो हैं आप उन्हें डेबिट करें, ये हमेशा आप याद रखेंगे। एंड अमाउंट जो है 1100 रुपये यहाँ पे आप लिख देंगे। एंड पेमेंट हमने बैंक के थ्रू किया है, तो यहाँ हम गुरुजी बैंक लिख देंगे। ये एंट्री हो जाएगी। देखिए तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एंट्री को टैली के अंदर कर देना है। तो पेमेंट वाउचर में आप हैं, यहाँ से आपको लिखना है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है आप यहाँ अमाउंट लिख दें। एंड यहाँ से आप गुरुजी बैंक लिख के से सेव कर दें। अब इस एंट्री में कुछ नहीं है, ये सिंपल एक्सपेंसेस हैं जो हम बार बार करते आ रहे हैं। ये एक्सपेंसेस एवरी मंथ हमारे हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम नहीं कर रहे। चलिए एंट्री नंबर 78 देखते हैं। अगर कोई अच्छी एंट्री आएगी जो मैं आपको अच्छे से समझाऊं, तो वो आपको मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। एंड आपको अगर कोई एंट्री जो है समझ में नहीं आती है, या आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन उस एंट्री में होती है, तो आपको मैंने बोला हुआ आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड चलिए एंट्री नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। कमर्शियल गुरुजी जो हैं डिपॉजिटेड केस अमाउंट वो जमा करा रहे हैं, केस अमाउंट को 50,000 रुपये इन गुरुजी बैंक। अब कमर्शियल गुरुजी जो हैं वो केस अमाउंट जमा करा रहे हैं
गुरुजी बैंक के अंदर 50,000 रुपया। तो यहाँ पे एंट्री देखिए क्या होगी। सबसे पहले एंट्री की हम बात करते हैं तो एंट्री यहाँ होनी चाहिए, मैं आपको बताऊँ। देखिए सबसे पहले पैसा कहाँ आया है, तो यहाँ पैसा जो है वो बैंक में आया है, तो हम गुरुजी बैंक को हम जो है डेबिट कर देंगे। अमाउंट यहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ हम एंटर कर देंगे। एंड अब पैसा कहाँ से गया है, तो ये पैसा कैश से गया है, तो हम कैश को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए एंट्री ये होती है, बट यहाँ पे एक साइड में बैंक है, एक साइड में कैश है, तो दोनों साइड में करंट असिस्ट है। अब यहाँ मैंने आपको बोला हुआ है अगर कैश और बैंक एक ही एंट्री में हो दोनों, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो ये जो एंट्री है वो कौन से वाउचर में जाएगी, उसका वाउचर होगा कॉन्ट्रा वाउचर। तो यहाँ से आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए आपको F4 जो है वो प्रेस करना होता है। तो चलिए चलते हैं टैली में, एंड टैली में आ जाते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले पेमेंट वाउचर ओपन है, तो आपको F4 दबाना है। F4 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप आ जाएंगे। यहाँ कॉन्ट्रा आपके पास सामने आ गया होगा, एंड पहले यहाँ क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो हम जो है क्रेडिट दबाएंगे केस को, केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड केस क्रेडिट करने के बाद अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। अब डेबिट हम कर देंगे बैंक को। तो ये देखिए ये एंट्री सिंपली हो चुकी है हमारी, एंड इस एंट्री को आप देख लें तो गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, एंड इसे आप सेव कर देंगे सिंपली। अब इसके आगे की एंट्री की हम बात करते हैं एंट्री नंबर 79 के बारे में। तो 79 नंबर एंट्री जो है वो हमें क्या कहती है। आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ भी हार्ड एंट्रीज अभी तक नहीं आई है, एंड उम्मीद करता हूँ आनी भी नहीं चाहिए। आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए 79 कमर्शियल गुरुजी रेम्बर्स्ड कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू ₹1000 इन केस टू शैलेश यादव। अब जो कमर्शियल गुरुजी हैं वो रेम्बर्स कर रहे हैं कन्वेंस बिल को। अमाउंट कितना है उस बिल का, 1000 रुपया इन केस, मतलब केस के अंदर पेमेंट करें शैलेश यादव को। कन्वेंस एक्सपेंसेस के बारे में बहुत बार समझा दिया है मैंने, ये कि एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पे एंट्री हम सिंपली कर देंगे। जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उन्हें डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड कौन से मोड से आपने पेमेंट किया है, तो केस से यहाँ पेमेंट हुआ तो केस यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली एंट्री हमारे सामने निकल के आती है, कन्वेंस बिल्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। चलिए इस एंट्री को हम करते हैं। यहाँ शैलेश यादव का जो नाम है उसे मेंशन नहीं करना है हमें। चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, एंड यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर में आप हैं तो आपको F5 प्रेस करना होगा, एंड आप पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ से आपको डेबिट साइड में लिखना होगा कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड अमाउंट जो है वो आप यहाँ एंटर कर दें कन्वेंस एक्सपेंसेस का, एंड कौन से मोड से आपने पेमेंट किया है उसे आप क्रेडिट कर दें। अब देखिए एंट्री हो जाती है कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, 1000 रुपीज़ अमाउंट के साथ ही एंट्री होती है। एंड नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नरेशन आपको फ्यूचर में ये एंट्री मतलब कभी कंफ्यूज करेगी, तो आप नरेशन में देख सकते हैं अगर आपने लिखा होगा तो इसके लिए नरेशन लिखा जाता है। अब आगे की एंट्री की हम बात करते हैं, एंट्री नंबर 80। तो 80 नंबर एंट्री क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹1,50,000 बाय चेक इज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम रोहित एंड सुमित कुरियर्स। अब देखिए रोहित एंड सुमित कुरियर्स एक कंपनी है जिनको गुरुजी जो हैं वो अकाउंटिंग रेवेन्यू देते हैं। अब आपको ये लगा होगा मैंने कैसे बोला उनको रेवेन्यू देते हैं, तो ये अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, कैसे मुझे पता चला। तो देखिए यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज़ लिखा है, तो हमें पैसा उनसे मिला है, मतलब चेक बैंक के द्वारा मिला है। कैसे भी पैसा मिलो, हमें अगर उस कंपनी से पैसा मिला है एंड लिखा है अकाउंटिंग रेवेन्यू का पैसा है, तो हमने उनको अकाउंटिंग सर्विसेज दी है। यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है। तो रोहित एंड सुमित जो कुरियर्स हैं उसका हम यहाँ नाम मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास पेमेंट आ गया है। अगर बिल आता तो हमें यहाँ नाम मेंशन करना होता, या अगर हमने बिल दिया होता तो हमें नाम मेंशन करना होता। पेमेंट अगर आ जा रहा है डायरेक्ट तो हम यहाँ नाम मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, जो आया उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक में पेमेंट आया है तो हमें गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट करना होगा, एंड क्रेडिट हम कर देंगे। जिससे पेमेंट आया या तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, या जिस काम के लिए आपको पेमेंट मिला उसे आप क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट असाइनमेंट है, हम कंपनी का नाम मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, अकाउंटिंग रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना होगा। तो यहाँ एंट्री होगी गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंटिंग रेवेन्यू। चलिए टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, एंड यहाँ से सबसे पहले आप वाउचर सेलेक्ट करें, कौन से वाउचर में एंट्री जाएगी। देखिए आपको मैं बताऊं, एंट्री जो है ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगी, बिकॉज पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। तो यहाँ आपको F6 प्रेस करना है, एंड आप रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे।
रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद आपको जो है यहाँ क्रेडिट जो है उसको क्रेडिट को देखना है। एंड सबसे पहले यहाँ ऊपर आपसे क्रेडिट पूछा जा रहा है। अब देखिए क्रेडिट आया है तो किस चीज़ का पेमेंट आया है, आप यहाँ अकाउंटिंग रेवेन्यू लिख देंगे एंड जो अमाउंट है आप वहाँ अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ 1,50,000 में लिख देता हूँ एंड यहाँ गुरुजी बैंक को आप डेबिट कर देंगे बिकॉज बैंक में हमें पेमेंट मिला है। तो ये एंट्री हम यहाँ फाइनली सेव कर देते हैं। अभी एंट्री हमें सेव कर देने के बाद एंट्री नंबर 81 की तरफ हम चलते हैं एंड आगे बात करते हैं। तो हमारे पास 5 एंट्रीज और बची हैं। आज उम्मीद करता हूँ टाइम भी मैं आपका कम ले पा रहा हूँ एंड आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। देखिए 81 नंबर एंट्री की हम बात करते हैं। कमर्शियल गुरुजी हैं, विड्रॉ किया है ₹80,000 कैश फ्रॉम गुरुजी बैंक। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, आप इस एंट्री को अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर कोई इस एंट्री को करेगा जल्दीबाजी में तो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो करेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट, बिकॉज उसको लगेगा कि गुरुजी जो है उन्होंने 80,000 रुपये कैश निकाल लिया है कंपनी से। बट यहाँ क्या लिखा है, गुरुजी ने 80,000 कैश निकाला तो है, गुरुजी बैंक से निकाला है, बट और यहाँ पे पर्सनल यूज़ नहीं लिखा है। अगर पर्सनल यूज़ कभी लिखा होता है तो वो ड्रॉइंग्स के लिए यूज़ होता है, अन्यथा वो अभी इस एंट्री में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो केस अमाउंट निकाला गया है वो कंपनी के लिए ही निकाला गया है। अगर यहाँ फॉर पर्सनल यूज़ लिखा होता या पर्सनल यूज़ का कहीं पर्सनल वर्ड का कहीं मेंशन होता पर्सनल वर्ड, तो हम मानते कि ये ड्राइंग्स की एंट्री है। अभी इस एंट्री को हम ये नहीं मान सकते कि ये पर्सनल यूज़ के लिए वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी। तो चलिए हम आ जाते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में F4 के थ्रू एंड यहाँ पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हमसे क्या गया, तो यहाँ देखिए क्या हमसे गया है, तो यहाँ गुरुजी बैंक से जो है पेमेंट गया है। एंड अब देखिए यहाँ बैंक से पेमेंट गया है वो कैसे पता चलेगा, 3,04,000 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ये एंट्री हमको कितना पेमेंट गया हुआ है, 80,000 रुपया। तो ये कम होना चाहिए, अगर बढ़ जाता है तो आपको ये अंदाज़ लगाना है कि आप गलत कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही 80,000 एंटर करता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा 2,24,000 रुपये यहाँ हो चुका है। तो आपको क्या करना है, केस अभी पेमेंट किस में आया उसे डेबिट करेंगे, तो केस में पेमेंट आया तो हम इसे डेबिट कर देंगे। एंड कॉन्ट्रा में 2 ही एंट्रियाँ होती है, या तो केस पेमेंट बैंक में जमा किया हो या बैंक से जो है केस पेमेंट निकाल लिया हो। पर्सनल यूज़ के लिए अगर केस कभी निकाला होगा तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी, आप ये चीज़ याद रखिए। अब इसे आप सेव कर देंगे एंड इसी एंट्री को सेव करने के बाद आगे की एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 82। तो 82 नंबर एंट्री क्या कहती है, रीड करते हैं। कमर्शियल गुरुजी रिसीव्ड ₹9,000 इन केस इज अकाउंटिंग रेवेन्यू फ्रॉम फिटबॉक्स जिम। अब देखिए फिटबॉक्स जिम जो है सेम एंट्री बार बार आ रही है, आप कंफ्यूज ना हो। फिटबॉक्स जिम जो है उन्होंने भी हमसे अकाउंटिंग रेवेन्यू लिया है, तो हमें उन्होंने 9,000 रुपये दिए हैं, हमने रिसीव किए हैं 9,000 रुपये। तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर में एंट्री जाएगी, केस से पेमेंट आया तो केस को हम डेबिट कर देंगे एंड अकाउंटिंग रेवेन्यू का हमें पैसा मिला है तो हम अकाउंटिंग रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। अगर यहाँ पे इनवॉइस हमें रिसीव हुआ होता या हमने इनवॉइस दिया होता तो फिटबॉक्स जिम का लेजर बनाना पड़ता, बट अभी यहाँ लेजर मेंशन नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर में F6 के थ्रू एंड क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग रेवेन्यू को। अकाउंटिंग रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो 9,000 है, तो 9,000 लिख देता हूँ। एंड ये पेमेंट जो है हमें केस में मिला है तो हम यहाँ केस को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे सॉरी। एंड यहाँ पे आप लिख देंगे जो आपको बैंक का नाम लिखना है या आपको कंपनी, आपको जो भी नरेशन लिखना है आप यहाँ वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ फिटबॉक्स जिम लिख के एंटर कर देता हूँ। आगे की एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 83। तो 83 नंबर एंट्री क्या कहती है, कमर्शियल गुरुजी परचेज्ड स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹1,600 इन केस। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने परचेज की है स्टेशनरी आइटम वर्थ ₹1,600। अब देखिए इस एंट्री को आप कैसे करेंगे, तो इस एंट्री को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये एकदम सिंपल एंट्री है, यहाँ कई लोग कंफ्यूज होंगे। अगर कई आपने यहाँ परचेज वर्ड देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको परचेज वाउचर में करेंगे। देखिए परचेज वाउचर के लिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। परचेज वाउचर में वो एंट्री की जाती है जिसको हम सेल करने के उद्देश्य से खरीदते हैं। अभी यहाँ जो स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो हम खरीद तो रहे हैं बट उन्हें हम सेल नहीं करेंगे, तो उनकी हमें परचेज एंट्री नहीं करनी है, उनकी हमें पेमेंट एंट्री करनी है। बिकॉज यहाँ साफ लिखा है कि केस में हमने पेमेंट किया हुआ है 1,600 रुपये का, तो हमें यहाँ पेमेंट एंट्री करनी होगी। अगर सेल करने के लिए हमने स्टेशनरी खरीदी होती तो यहाँ पे जो है वो हमें परचेज वाउचर में करनी होती है, बिकॉज हम सेल करके उसको जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको पेमेंट में करनी होगी। तो पेमेंट में हमें करने के लिए क्या करना होगा, इसमें स्टेशनरी जो है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपने सुना होगा स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर ये सब आते हैं।
तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको बोला हुआ है, एक्सपेंसेस जो आपके रहते हैं आप उन्हें डेबिट करें, तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है उन्हें डेबिट कर देना है। एंड पेमेंट आपने कौन से मोड से किया है, कैश से किया है, तो आप कैश को यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ चलिए आपको एंट्री क्या करनी होगी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए एंट्री करते हैं, मैं टैली में आ जाता हूँ एंड यहाँ से आपको FI के थ्रू पेमेंट वाउचर में चले जाना है। अब डेबिट में आपको जो है वो लिखना है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। अमाउंट जो है यहाँ अमाउंट आप एंटर कर देंगे तो 1600 रुपये अमाउंट था, मैं आपको बता दूँ। एंड यहाँ आपने पेमेंट किया था कैश के थ्रू, तो आप कैश को यहाँ क्रेडिट कर देंगे एंड इस एंट्री को आप यहाँ सेव कर देंगे। आपको यहाँ अगर कुछ नरेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। आगे चलिए एंट्री, 2 एंट्री और बची हैं, हम कर लेते हैं। एंड आप मुझे आज बताना ज़रूर, मुझे कैसे भी आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे बताएं कि जो आज मैं टाइम रख रहा हूँ आपको सेम यही टाइम चाहिए या जिस टाइम से हम पहले चल रहे थे उसी टाइम से हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये असाइनमेंट नंबर जो 1 है उसे कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़े दिन के लिए मेरे वीडियोस रुक जाएंगे, बिकॉज असाइनमेंट नंबर 2 प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अगर आपको एकदम अच्छे से सीखना है, आप चाहते हैं सीखना, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कमेंट करके बताएं या मैसेज करके मुझे बताएं, तो मैं असाइनमेंट प्रिपेयर कर पाऊंगा एंड मेरा जो उत्साह है वो ज़्यादा बढ़ेगा आपको सिखाने का। चलिए बिना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, आप बोलोगे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, स्टेशनरी की हम एंट्री कर चुके हैं, एंट्री नंबर 84 में आ जाते हैं। 84 नंबर एंट्री हमें क्या कहती है मैं बताता हूँ आपको। कमर्शियल गुरुजी पेड ₹1000 इन केस टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस फॉर अक्टूबर 2018। अब देखिए ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस वापस यही एक्सपेंसेस आ गया है जो एवरी मंथ हम करते आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम सिंपल है। कमर्शियल गुरुजी जो है उन्होंने 1000 रुपये पेड कर दिया है केस से, तो ये फिक्स हो जाता है कि जो केस है उसे हम क्रेडिट साइड में इंसर्ट करने वाले हैं एंड ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं उसे हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे, बिकॉज ऑफिस मेंटेनेंस जो है वो एक्सपेंसेस है हमारा, वो खर्चा है हमारा। देखिए ये चीज़ अगर आपको देखनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है तो आई कार्ड बटन पे आपको मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से आप इजीली क्लिक करके जा सकते हैं उस वीडियो पे एंड चेक कर सकते हैं। एंड देखिए अब इस वीडियो की हम बात करते हैं, इसको बात करते हैं एपिसोड की। तो देखिए यहाँ जो है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपने सुना होगा, सोसाइटी में अगर आपका फ्लैट भी है तो सोसाइटी को आपको एक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देना होता है। उस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होता है। अभी यहाँ पे आपको एंट्री कर देनी है, पेमेंट वाउचर में आप आएंगे एंड यहाँ आप एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे तो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ है, तो आप यहाँ एंटर करें एंड आपने पेमेंट किया है केस के थ्रू, तो आप यहाँ केस को एंटर कर दें एंड सेव कर दें एंट्री को। अब देखिए आगे की एंट्री की जो है हम यहाँ बात करते हैं, तो ये एंट्री जो है वो आप एकदम अच्छे से एक बार देख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सेम ऐसी एंट्री एक मैं करा चुका हूँ, बट ये मैंने वापस यहाँ एंटर की है बिकॉज मुझे लगता है वो एंट्री आप भूल गए होंगे। देखिए मैं इस एंट्री को रीड करता हूँ। Commercial Guruji signed a contract with Subham Enterprises for provide accounting services at an agreed price of ₹24,000 and advance of ₹8,000 was received by check। अब देखिए कमर्शियल गुरुजी जो हैं उन्होंने साइन की एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है किसके साथ, शुभम एंटरप्राइजेस के साथ। क्यों, फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ ₹24,000। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझाऊँ इजीली, तो शुभम एंटरप्राइजेस जो है वो कंपनी है, उनसे कमर्शियल गुरुजी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपको जो है अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें उसके बदले जो है ₹24,000 एवरी ईयर देंगे। एवरी ईयर मैंने मन से बोला है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि आप हमें ₹24,000 देंगे। अभी यहाँ आगे क्या लिखा है, ये सिर्फ इतनी जो एंट्री है यहाँ तक की, ये कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज यहाँ साफ लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अभी तक कोई पेमेंट की डील यहाँ नहीं हुई है। इसके आगे जो है वो एंट्री होगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एन एडवांस ऑफ ₹8,000 वॉज रिसीव्ड बाई चेक। अभी यहाँ साफ लिखा है कि एक एडवांस अमाउंट है 8,000 रुपया जो हमने रिसीव कर लिया है चेक के द्वारा, मतलब शुभम एंटरप्राइजेस ने जो है वो 8,000 रुपया हमें दे दिया है। तो अब यहाँ एंट्री हमें क्या करनी है, हमारे पास क्या आया उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ बैंक में हमारे पास पैसा आ जाता है, तो हम क्या है, एक बार चलिए टैली में चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है F6 से, रिसिप्ट वाउचर में जाएगी बिकॉज पैसा यहाँ आपको रिसीव हुआ है। तो पहले यहाँ क्रेडिट पूछ रहा है, तो मुझे एंट्री आपको पूरी समझानी पड़ेगी। यहाँ बैंक में पैसा आया तो आप बैंक को डेबिट कर देंगे, गुरुजी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट में किस चीज़ को करेंगे, तो आप ये देखिए, ये अकाउंटिंग रेवेन्यू का पेमेंट हमें मिला है, बट ये जो पेमेंट हमें मिला है ये एडवांस पेमेंट है। ये पेमेंट अभी मतलब हमने उनका काम अभी करके नहीं लिया है, अभी ये एडवांस है हमारे लिए
फ्यूचर में हो सकता है अगर उनका काम हम अधूरा छोड़ देते हैं, ये पैसा हमें उन्हें वापस देना पड़े, तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हम एडवांस अकाउंटिंग सर्विसेज के लेजर में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लेजर बनाया हुआ है एडवांस अकाउंटिंग सर्विसेज, बिकॉज पास्ट में हमारे पास एक कंपनी थी जिससे हमने एडवांस लिया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू डालना है, 00 यहाँ अमाउंट है। अब एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू कौन से ग्रुप में आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो लास्ट के एपिसोड आप देखिए, अभी वापस मैं नहीं समझाऊंगा। एंड एडवांस अकाउंटिंग रेवेन्यू अगर आपको वापस समझना है इस चीज़ को, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन से। एंड यहाँ से आपको अमाउंट डाल देना है। तो अमाउंट जो है वो 8000 है, 8000 आप एंटर करेंगे। कई लोग इसमें 24000 भी कर सकते हैं, बट मत कीजिएगा। कर सकते हैं मतलब गलती से कर देंगे तो मत कीजिएगा, आप 8000 ही देखें एंड वीडियोज़ को देखें। अब यहाँ से आपको गुरुजी बैंक को क्रेडिट डेबिट कर देना है, बिकॉज बैंक के अंदर पेमेंट आया है। तो इस एंट्री को हम सेव कर देंगे एंड नरेशन में आप जो है कंपनी का नाम वो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ कई लोग बोलेंगे शुभम एंटरप्राइज का हम नाम भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, लिखना ही पड़ेगा, लिखना भी चाहिए। और 100% तो मतलब 99% तो हमें नाम लिखना चाहिए, बट अभी हम नहीं लिख रहे बिकॉज फर्स्ट असाइनमेंट है। ये नाम लिख के भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप कंफ्यूज ना हो, आपको कहीं ऐसा फीलिंग आने लग जाए कि बराबर नहीं सिखा रहा हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब देखिए यहाँ आपको नाम लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ शुभम एंटरप्राइजेस। अब देखिए इसे सेव कर देंगे। तो ये जो है हमारी अक्टूबर की सभी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अक्टूबर का जो ट्रायल बैलेंस है उसे यहाँ फाइनली आप मैच करने बैठ जाएं। तो यहाँ अक्टूबर के ट्रायल बैलेंस को जो है मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, आप इसे मैच कीजिए। चलिए मैं इसे मैच करता हूँ। देखिए इसे मैच कैसे करना है, गेट टू टैली में आ जाते हैं। सिंपली आपको जो ये असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन में ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको कमर्शियल गुरुजी प्राइवेट लिमिटेड का जो थर्ड पार्ट है पीडीएफ का वो मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे एंड इसे अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेंगे एंड आप टैली अपने कंप्यूटर में स्टार्ट रखेंगे एंड आप आएंगे डिस्प्ले में आना होता है ट्रायल बैलेंस के लिए। एंड ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस एंड यहाँ से आपको Alt F1 देखिए यहाँ डिटेल्स लिखा है, डिटेल आपको ओपन करनी है। तो F1 के नीचे एक अंडरलाइन, अगर किसी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन होती है टैली में तो Alt के साथ प्रेस करना होता है। एंड डबल अंडरलाइन अगर होती है, देखिए नीचे आप देखिए यहाँ पे F12 के साथ डबल अंडरलाइन है, तो इस वर्ड को आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा। तो यहाँ से मैं डिटेल ओपन करने के लिए Alt F1 प्रेस करता हूँ। इंडिया आ चुके हैं हम डिटेल्स के अंदर। अब इसे आप मैच करेंगे, तो आपने जो मोबाइल में अभी ओपन किया हुआ है पीडीएफ उसके थ्रू इसे आप मैच कीजिए। एंड मेरे पास इसका एक प्रिंट आउट लिया हुआ है तो मैं उसके थ्रू इसे मैच करता हूँ। देखिए मैं इसे मैच करता हूँ, आप भी इसे मैच कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रॉपर मैच हो गया होगा। यहाँ मेरा तो पूरा मैच हो गया है, मुझे कोई मिस्टेक नहीं मिली है। बट अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो लास्ट का जो एपिसोड था उसमें मैंने एक मिस्टेक करके दिखाई थी, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी मैंने करके बताया था। तो उसके आधार पर आप इसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड अगर आपने कल का देखा होगा, कल का आपका पूरा अगर मैच था तो आज की एंट्रीज को आप वापस भी देख सकते हैं, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री आपकी यहाँ है जो गलत है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो यहाँ आज के लिए इतना ही होगा। यहाँ से मैं टैली क्लोज़ कर देता हूँ एंड टैली क्लोज़ करने के बाद आपको ये जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर लें एंड मैं इन सबको क्लोज़ कर देता हूँ। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं मेरे वीडियोस को देख के भी, तो आप एक वीडियो बनाएं सिंपली, या तो अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें। कई लोगों को नहीं पता होती है स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए आप क्या करें क्या नहीं करें, तो आप अपने फ़ोन में एक वीडियो बना लें अपनी स्क्रीन का एंड वो वीडियो जो है आप हमें मेरी जीमेल आईडी पे मैसेज कर दें। मेरी जो जीमेल आईडी है वो आप लोगों के पास होगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, commercialguruji@gmail.com जो है वो हमारी ईमेल आईडी है। वहाँ से आप मुझे मैसेज करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। एंड आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो वीडियो बनाया गया है वो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, सपोर्ट मिलता रहेगा मुझे भी। एंड आपके जो फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं टैली RP9 उनको भी लर्निंग के अंदर थोड़ा ईजी हो जाएगा। चाहे वो कहीं और से करें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको थोड़ा और ईजी हो जाएगा सीखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।